बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वही हुआ जिसका डर था। नून लीग की जानिब से पाकिस्तान की अफवाज से माफी मांगने का मुतालबा सामने आ चुका है। GHQ के सामने एहतजाज करने की और खूनी इनकलाब की धमकियां भी दी जा चुकी हैं और एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसने बहुत से लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी नजर दौड़ाएंगे और आपके सामने कुछ और चीजें भी चलवाएंगे। एक चीज बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि बहुत से लोगों ने माजी से सबक नहीं सीखा और नून लीग के बारे में यह बात मशहूर थी कि जब इन्हें जरूरत होती है तो ये पांव पकड़ते हैं और जब जरूरत पूरी हो जाती है तो ये गला पकड़ लेते हैं। और इस वक्त मुक्तदर हलकों, सुप्रीम कोर्ट और इदारों के हवाले से भी नून लीग ने यही जारहाना पॉलिसी अपना ली है। पाकिस्तान की आला अदलिया पर हमलों से लेकर इस वक्त GHQ के सामने एहतजाज तक की बातें की जा रही हैं। और इस वक्त एक नया मुहावरा पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। इससे पहले आप अंगूर खट्टे हैं सुनते थे, अब एक नया मुहावरा नून लीग की वजह से बड़े अरसे तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में याद रखा जाएगा और वो मुहावरा है बूट खट्टे हैं। इन्होंने बूट पॉलिश की कोशिश की, इन्होंने वोट को इज्जत दो के बयानिए को तबाह बर्बाद किया, बल्कि उसका सौदा किया, उसे बेचा, उसका रेट लगवाया और जब ये अपने मकासद में नाकाम रहे तो अब इन्होंने इदारों पर हमले शुरू कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल बन चुकी है। एक तो इस हुकूमती इत्तेहाद ने पिटीशन दायर करने का फैसला कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट बार हमेशा उस वक्त मंजर आम पर आता है जब नून लीग के लिए कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें नून लीग का ग्रुप बहुत ताकतवर है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि एक ही बेंच क्यों सियासी फैसले सुनता है, फुल बेंच बने। और इत्तलाआत ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद लार्जर बेंच बना देगी। ये ओपन एंड शट केस है, ये सिर्फ और सिर्फ बदमाशी और इदारों को ब्लैकमेल करना है और ये नून लीग से बेहतर कौन जानता है। इदारों के हवाले से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर इन्होंने जो तमाशा लगाना है, फजलुर रहमान ने कहा है कि मैं खुद सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। अब इत्तलाआत ये है कि सुप्रीम कोर्ट और रेड जोन की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने का फैसला किया गया है। रेड जोन में एंटी राइट फोर्स भी तैनात किए जाने का इम्कान है। एंटी राइट फोर्स डंडों और आंसू गैस से लेस होगी। इस वक्त हमारे जराए हमें शहर इक्तदार से ये खबर दे रहे हैं, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट जोन की सिक्योरिटी बढ़ा दी है और खतरा भी हुकूमत से ही है। आपको ये पता है कि सिक्योरिटी के मामलात में सिर्फ हुकूमत का अमल दखल नहीं होता। हिदायत जारी की गई हैं कि सियासी कारकुनों को सुप्रीम कोर्ट तक रसाई ना दी जाए। रेड जोन में दाखिला ऑफिस कार्ड की बुनियाद पर दिया जाए। रेड जोन में कैदी गाड़ियां और वाटर कैनन गाड़ियां भी रखने पर गौर किया गया है और इस हवाले से इत्तलाआत ये हैं कि रात गए जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी का प्लान है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा, इसे हतमी शक्ल दे दी जाएगी। नाज़रीन कराम, अब जावेद लतीफ साहब को लॉन्च किया गया है। शुरू में इन्होंने इदारों को ढके छुपे अल्फाज में ब्लैकमेल करने की कोशिश की, फिर साद रफीक की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कल लिबर्टी में साद रफीक ने पाकिस्तान के मुक्तदर हलकों और इदारों पर संगीन इल्जामात लगाए, प्रोजेक्ट इमरान की बात की। इसके अलावा मरियम नवाज को डायरेक्टली कमान सौंप दी गई है। तो इस वक्त इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करने का पूरा मंसूबा बना लिया है। इनका अपना तलत हुसैन कहता है कि इस वक्त मुल्क में नून लीग के वोट की वुकत नहीं रही। आजाद उम्मीदवार वैसे तो जीत सकता है लेकिन नून लीग का टिकट लेकर नहीं। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जावेद लतीफ की तरफ से की गई है, ये बड़ी खतरनाक, बहुत अलार्मिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके कुछ क्लिप्स मैं आपके सामने चलवाता हूं। इनका कहना है कि पहले गलती तस्लीम करें फिर कौमी मफाद की बात करें। आप पहले ये जावेद लतीफ का क्लिप सुन लें, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। कि हमने गलत किया, कौम से माफी मांगना होगी, उसके बाद कोई कौमी मफाद की बात करे। मगर बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि अदारों में बैठे लोग, कुछ लोग
अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस हद तक चले जाएंगे, ये कम से कम कुछ लोगों को, सीनियर लोगों को एहसास कम था। वो समझते थे कि पाकिस्तान का माशी तौर पे दिवालिया हो चुका। तो आपने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सुना कि पहले माफी मांगनी होगी। मजीद कहना था कि कई हलकों से नरम मुदाखलत की आवाजें उठ रही हैं, ये सियासी जमातों को इलेक्शन पर राजी करने की कोशिश है, यानी हमें गंदा करके इलेक्शन में धकेला जा रहा है इमरान के सामने। ये सारा कसूर आप इदारों का है। फिर ये कहते हैं कि पॉलिसी साज इदारों को सोचना होगा, पहले अपनी गलतियां तस्लीम करें, फिर कौमी मफाद की बात करें। वजीर आला पंजाब के इलेक्शन की फुल कोर्ट में फुल बेंच समाअत करे और साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की सारी अपीलों को फौरी तौर पर सुना जाए और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। रात के वक्त सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फलांगी गईं और इस नौयत के अमल को जज्बात का इजहार करार दिया जाता है। हम मुतालबा करते हैं कि अदालत पर हमले के इल्जाम पर नून लीग से माफी मांगी जाए। अच्छा, ये अजीब सी मंतक इन्होंने पेश की है। और अब इन्होंने खूनी इनकलाब और GHQ जो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप का हेडक्वार्टर है उसके बाहर एहतजाज की धमकी दे दी है। जरा चेक करें 4 महीने से इमरान खान की सियासत और इनकी सियासत को। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि जो मर्जी हो जाए, इमरान खान नवाज शरीफ नहीं बनेगा। इमरान खान कभी गुजरांवाला जलसे वाली तकरीर नहीं करेगा। इमरान खान कभी अपने सियासी मफाद पर मुल्की मफाद को तरजीह नहीं देगा। लेकिन मुल्की मफाद ये वो लफ्ज है जो इस वक्त नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और PDM की दीगर जमातों की डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जिस तरह से इन्होंने हमले करना शुरू कर दिए हैं, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर गंदे गलीज ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, तनकीद होती है। हमने भी सुप्रीम कोर्ट के रातों को खुलने पर तनकीद की, लेकिन कभी कोई गलत लफ्ज जो बिलो द बेल्ट हो वो अदा नहीं किया। इस वक्त पाकिस्तान के ट्विटर पर जो टॉप ट्रेंड है वो इंतहाई घटिया चलाए जा रहे हैं और ये मरियम बीबी का सेल चला रहा है। मैं वो अल्फाज भी यहां पर नहीं ले सकता। खैर, इन्होंने अब मजीद ये कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसले करवाए गए वो वापस लिए जाएं, नहीं तो खाना जंगी होगी। तमाम इदारे वापस अपनी हुदूद में चले जाएं। 15 दिन के अंदर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला दिया जाए। जावेद लतीफ ने GHQ के बाहर एहतजाज और खूनी इनकलाब की धमकी भी दे डाली। ये तो डिक्टेट करवा रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग केस का इलेक्शन कमीशन फौरन फैसला दे, फुल बेंच बने, नवाज शरीफ को सुना जाए, GHQ भी हमारी माने। जरा इनका ये क्लिप भी मुलाहिजा कर लें। लोग निकलना शुरू हो चुके हैं। मैं गुजारिश करूंगा आज भी कि अगर जमहूर की आवाज न सुनी गई और ये एहतजाज इलेक्शन कमीशन के बाहर हो, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला लेने के लिए, या दीगर अदारों के बाहर हो, पिंडी में हो, इस्लामाबाद में हो, किसी और जगह हो, अगर इस तरह की रवाज चल निकली जिसको हमने कभी सपोर्ट नहीं किया था, मगर अगर लीडरलेस ये मुजाहरे, ये एहतजाज, ये खूनी इनकलाब आ गया जो कि नजर आना शुरू हो गया है, तो उसकी जिम्मेवारी हम पर नहीं होगी। अंदाजा करें आप कि किस तरह से ये गैर आईनी इकदामात करके इनको तहफ्फुज देने के लिए ये किस हद तक गिर चुके हैं। दूसरी जानिब इस वक्त बनी गाला में अहम तरीन इजलास चल रहे हैं और बहुत सी खबरें हैं। अक्टूबर में इलेक्शन के बारे में मैं काफी अरसे से कह रहा हूं, लेकिन अब इनकी कांपें टांगना शुरू हो चुकी हैं। ये बेवकूफ हैं। इस सूरत हाल में अगर ये इलेक्शन में जाएं तो शायद चंद सीटें ये निकाल लें, लेकिन अगर ये साल बाद जाएंगे तो इनके लिए ये सीटें भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। अवाम इनके साथ कितनी निकली आपने लिबर्टी पर देख लिया। तो ये वो चीज होती है जो लीडर बनाती है। ये मुक्तदर हलकों को भी याद रखना होगा कि जब आप हमलावर होते हैं तो लोग आप पर ये लोग हमलावर होते थे तो लोग दिफा के लिए निकलते थे, लेकिन अब सारे खामोश बैठे हैं। वजह क्या है?
जो खुफिया कॉलें की गई, जो 25 मई को किया गया, जो मीडिया पर आवाज बंदी की कोशिश की गई। खैर, ये वो तबका है जो मफाद परस्तों का टोला है, जिनके लिए मुल्की मफाद की कोई वक़्त नहीं है, और अब इमरान खान के हाथ में बहुत फैसला कुन जंग आ चुकी है। अभी कुछ खबरें हैं जो मैं अगले व्लॉग में आपसे डिस्कस करूंगा। आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।